जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के दो टाइप्स जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, अब इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ टाइप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट हैं डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, सब सेट एंड सुपर सेट। अब हम इन टाइप्स को जो है वो बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहली टाइप है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। दो सेट ए और बी हैं तो हम उनको डिसजॉइंट कब कहेंगे, इफ़ दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से अलग। तो अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दो सेट्स में, तो वो दो सेट जो हैं वो डिसजॉइंट हो जाएंगे। इसकी देखें, दो डिसजॉइंट सेट लिखते हैं। जैसे मैं ए सेट लिखूँ, ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3, और बी सेट में क्या ले रही हूँ, बी सेट में ले रही हूँ 4 एंड 5। तो देखें दो सेट मैंने ऐसे लिखे हैं जिनमें कोई भी जो है वो कॉमन एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट डिफरेंट है। ए में अगर 1 2 3 है तो बी में 4 5 है। यहाँ आप ऐसे कह लें कि हम जब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक एम्प्टी सेट। तो ऐसे सेट जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग। दो सेट जो है वो ओवरलैपिंग कब होंगे, इफ़ दे हैव एनी कॉमन एलिमेंट, अगर उनमें कोई कॉमन एलिमेंट होगा। तो ओवरलैप करने का क्या मतलब होता है, ओवरलैप करने का मतलब है एक के ऊपर दूसरा सेट। यहाँ आप इसको डायग्राम जब बनाते हैं तो ओवरलैपिंग सेट्स की इस तरह जो है वो डायग्राम बनती है कि एक सेट के ऊपर जो है वो एक दूसरा सेट है, इसको ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो सेट का ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसमें हम उसके कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, जिसके अंदर कुछ कॉमन पार्ट हो। तो देखें ओवरलैपिंग सेट की एग्जांपल, जैसे मैंने ए सेट लिया था 1 2 3, तो मैं बी सेट ले लूँ 3 4 एंड 5। ठीक है, तो देखें दोनों सेट में 3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो दोनों में कॉमन है। या मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास 3, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो ऐसे जो दो सेट हैं ए और बी, ये दोनों सेट क्या होंगे, ये दोनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट देखें सबसेट। सबसेट क्या होता है, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो एक और सेट बी है उसका सबसेट होगा इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, कि अगर ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में भी हो, तो ए जो है वो क्या बनाएगा, बी का सबसेट। जैसे मैं ले लूँ, मैंने ए सेट लिया है, वही वाला सेट ले लेती हूँ 1 2 एंड 3, और बी सेट जो है वो मैं ले लेती हूँ। बी सेट इस तरह लेना है कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें हों। तो मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो देखें बी जो सेट है इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, तो ए जो है वो बी का क्या बन जाएगा, सब सेट। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ए सब सेट ऑफ बी। तो आपने ये याद रखना है, ए वाला सेट छोटा होगा, बी वाला सेट हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि बी वाले सेट में ए के सारे एलिमेंट होंगे। अब हर सेट जो है वो अपना खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर मैंने ए सेट लिया हुआ है ना 1 2 एंड 3, तो बी सेट अगर मैं ले लूँ यही ए वाला सेट 1 2 एंड 3, तो ये दोनों सेट जो है इसको मैं लिख सकती हूँ ए सबसेट है बी का। ए जो है वो अपना ही सबसेट होता है। ये जो नीचे है ना साइन इक्वालिटी का, ये शो कर रहा है कि दोनों सेट जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं। अब इसी से टॉपिक रिलेटेड है नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अदर सेट कॉल्ड सबसेट। एक ऐसा सेट जिसमें किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स हों। ठीक है, और वो जो दूसरा सेट है वो क्या होता है, सबसेट। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सबसेट के सारे एलिमेंट हों। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि ए सेट जो है वो हमने लिया हुआ था 1 2 3, और मैंने बी सेट लिया
1 2 3 4 एंड 5। तो बी में ए के सारे एलिमेंट थे, तो ये जो बी सेट है ये ए का क्या बना था, ये बनेगा ए का सुपर सेट। ये बी जो है ये ए का सुपर सेट है। सुपर सेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि एक ऐसा सेट जिसमें सब सेट के सारे एलिमेंट्स हों। तो बी जो है ये ए जो कि सब सेट है इसके सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो बी जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सुपर सेट। अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन हैं, इनके सॉल्व करते हैं ताकि हमें डेफिनेशन जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ए के अंदर ये चारों एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी जो है वो इज इक्वल 2 3। तो आपने बताना है इस बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है कि बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में हों। बी ए का सबसेट तब बनेगा जब बी के सारे एलिमेंट ए में हों। तो बी के एलिमेंट है 2 एंड 3, क्या ए में 2 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए के अंदर 2 और 3 है, तो इसका मतलब है बी जो है वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है, बी ए का सबसेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़ बी अ सबसेट ऑफ ए। तो आप कहेंगे यस बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब देखें इसका सेकंड पार्ट है, इज़ ए अ सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट क्या होता है, जिसके अंदर सबसेट के सारे एलिमेंट्स हों। तो हमने वही बात की थी कि अगर बी ए का सबसेट है तो ए जो है वो इसका सुपर सेट होगा, क्योंकि हमने ऐसे लिखा बी सबसेट है ए का, तो ए जो है वो बी का क्या होगा, सुपर सेट, क्योंकि इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट है। सुपर सेट नाम से पता चल रहा है बड़ा वाला सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी सेट है हमारे पास 5 6 7 और डी है 8 9 10। अब आपने क्या बताना है, आर सेट सी एंड डी डिसजॉइंट। क्या ये दोनों सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि सी और डी के दोनों के एलिमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें है 5 6 7 और इसमें कोई भी 5 6 7 एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है सी और डी जो है इनका इंटरसेक्शन जो है हमारे पास क्या आएगा, 5। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट। नेक्स्ट पार्ट है इसका, डू दे हैव एनी ओवरलैपिंग एलिमेंट। क्या इनमें कोई ओवरलैपिंग एलिमेंट है। ओवरलैपिंग एलिमेंट क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स। तो देखें जब ये दोनों डिसजॉइंट है तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो इसलिए तो वो डिसजॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे, नो दे डोंट हैव एनी ओवरलैपिंग एलिमेंट, इनमें कोई भी ओवरलैपिंग एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ई इज इक्वल्स टू ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी, और एफ इज इक्वल्स टू बी सी डी ई। इसके अंदर 4 एलिमेंट है बी सी डी ई। आपने क्या बताना है, आपने बताना है आर ई एंड एफ ओवरलैपिंग। क्या ई और एफ ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का क्या मतलब है कि उनके अंदर क्या कोई कॉमन एलिमेंट है। तो चेक करते हैं, ए के अंदर है, ई के अंदर है ए, एफ में नहीं है। उसके बाद ई में है बी, एफ में है। ठीक है, उसके बाद है सी, क्या एफ में भी है, सी है। तो ई और एफ के अंदर जो है इंटरसेक्शन में इसके आ रहे हैं 2 कॉमन एलिमेंट, कौन कौन से, बी और सी, यानी कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो ये दोनों सेट क्या हैं, ओवरलैपिंग। तो हम कहेंगे ई और एफ जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, इज़ ई अ सबसेट ऑफ एफ। आपने बताना है क्या ई जो है वो एफ का सबसेट है। तो ई जो है वो एफ का सबसेट तब होगा जब ई के सारे एलिमेंट एफ में हों। क्या ई के सारे एलिमेंट एफ में थे, नहीं, ई का एलिमेंट बी और सी एफ में हैं, ए जो है वो एफ में नहीं है। इसका मतलब ई जो है वो एफ का सबसेट नहीं है। ये सबसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सबसेट की डेफिनेशन है कि ई के सारे एलिमेंट एफ में हो। उसके बाद थर्ड पार्ट है, आर दे डिसजॉइंट। क्या ये डिसजॉइंट है। तो अगर 2 सेट ओवरलैपिंग है तो वो कभी भी डिसजॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई कॉमन चीज़ है। डिसजॉइंट होता है कि जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो।
दो ऐसे सेट जिनमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो अगर सेट ओवरलैपिंग है तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, अगर सेट डिसजॉइंट है तो वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा नो, दे आर नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लेट जी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी डब्ल्यू एंड एच इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू। तो देखने से ही पता चल रहा है दोनों सेट जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। इज जी अ सबसेट ऑफ एच, क्या जी एच का सबसेट है? तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि ये इसका सबसेट बनाता है। हर सेट जो है वो अपना खुद का सबसेट बना रहा होता है, तो ये इसका सबसेट है। उसके बाद इज जी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एच, क्या जी जो है वो एज का प्रॉपर सबसेट है? तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है एक ऐसा सबसेट जिसमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स ना हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले रही हूँ, मैंने एक सेट लिया है ए और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 है, ऐसा लिखा गया। तो 1 2 एंड 3 इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट लिए। अब इसका एक मैं सबसेट ले रही हूँ, मैंने लिया बी जो कि एक सबसेट है ए का, उसके अंदर मैंने लिया 1। तो देखें बी जो है वो ए का सबसेट है क्योंकि बी के एलिमेंट जो है वो ए में हैं, लेकिन बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट नहीं हैं। ठीक है, बी सेट जो है ये कैसा सबसेट है? जो ए से छोटा है। तो ऐसा सबसेट जो सुपर सेट से छोटा हो वो क्या होता है हमारे पास? प्रॉपर प्रॉपर सबसेट। तो बी जो है ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर सबसेट। अब अगर जैसे मैंने कहा कि दो सेट अगर सेम है तो वो भी एक दूसरे के सबसेट है। जैसे यहाँ पे दिए हुए थे जी और एच, तो अगर एक ऐसा सेट हम लिख लेते हैं, यही बी अगर मैं लिख लूँ 1 2 एंड 3, इस बी को अगर मैं ये लिख दूँ 1 2 एंड 3 बिल्कुल ए के इक्वल, तो ये भी ए का सबसेट बनेगा। लेकिन फिर ये कौन सा सबसेट बनेगा? ये बनेगा उसका इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जो कि उस सेट के बिल्कुल इक्वल है तो वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाएगा। अगर प्रॉपर सबसेट है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, ये इक्वलिटी साइन जो है ये मैं रेज कर देती हूँ। तो अगर प्रॉपर सबसेट है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बी सेट लिया था जिसमें मैंने सिर्फ 1 लिया, तो वो प्रॉपर सबसेट था, तो मैं इस तरह कह सकती हूँ। अब ये जो बी है जिसको मैंने ए के इक्वल ही ले लिया, तो इसको हम लिखेंगे बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि इक्वलिटी जो है वो इसमें आ रही है, दोनों सेट जो है वो इक्वल है। तो ये सबसेट तो बनाएंगे, लेकिन ये कैसा सबसेट होगा? ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब आपका क्वेश्चन में था कि क्या जी और जी जो है वो एज का प्रॉपर सबसेट है? तो जी और एज क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है एज का। जी जो है वो एज का इम्प्रॉपर सबसेट है। अब इसका थर्ड पार्ट है आर जी एंड एच आर इक्वल। तो हमने इक्वल सेट जो है वो पहले जो वीडियो है उसमें डिस्कस किए थे कि जिसमें सेम एलिमेंट्स हों, अगर दो सेट में सेम एलिमेंट्स हों तो वो इक्वल होते हैं। तो देखें जी और एच के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे हमारे पास? इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लेट आई इज इक्वल्स टू 11 12 एंड जे इज इक्वल्स टू 10 11 12 13। ठीक है, इज़ आई अ सबसेट ऑफ जे? आपने बताना है क्या आई जे का सबसेट है। आई जे का सबसेट कब होगा? जब आई के सारे एलिमेंट जो है वो जे के अंदर हों या आई जे के अंदर कंटेन करें। तो देखें आई के जो एलिमेंट है 11 और 12 वो जे में भी हैं, इसका मतलब है आई जो है वो जे का सबसेट है। अब क्या ये प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है? आई जे का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि आई जो है वो जे से छोटा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आई इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ जे। तो आई जो है वो जे का सबसेट है। इस जे इज़ आ सुपर सेट ऑफ आई। अगर आई जे का सबसेट है तो जे जो है वो ऑब्वियस बात है वो उसका क्या होगा? सुपर सेट। तो हम कहेंगे यस जे इज़ द सुपर सेट ऑफ आई। थर्ड है डू आई एंड जे ओवरलैप? क्या ये ओवरलैप करते हैं? ओवरलैप का क्या मतलब है? क्या इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है? तो आई और जे के इंटरसेक्शन में देखें दो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 11 एंड 12, क्योंकि ये
आई में भी हैं और जे में भी हैं। तो इसका मतलब है आई और जे जो है वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यस, आई एंड जे ओवरलैप। उम्मीद है आपको ये चारों टाइप्स जो है वो समझ आई होगी। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट, सब सेट और सुपर सेट क्या होता है, और थोड़ा सा हमने ये भी डिस्कस किया है कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। अब सबसेट पे जो है वो एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी जिसमें हम किसी भी सेट के सबसेट कैसे लिखते हैं और कितने सबसेट बनते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो आप इनको जो है वो अच्छे से पढ़िएगा।